वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज सिंपल हाउस वाइफ लाइफस्टाइल। आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ इवनिंग से। थोड़ा सा बाहर गई थी रिशु को लेकर डॉक्टर के पास, जैसे आप लोगों को शायद पता ही है अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा। तो मैं डॉक्टर के पास से आ गई। अभी टाइम हो रहा है 7:30 और मेरा पूरा घर मैस्ड अप होके पड़ा है। तो अभी मुझे धीरे धीरे सब कुछ क्लीन करना होगा। तो जो मैं और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी ब्लॉग के शुरू में ही कि प्लीज़ अगर आपको मेरे ब्लॉग इतना सभी पसंद आता होगा, प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। अगर हो सके तो मेरे वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे अभी तक देन प्लीज़ किसके लिए वेट कर रही है, थोड़ा सा सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए ना। ये है मेरे किचन का हालत में। इतना ज़्यादा बारिश हुआ है। मैं निकली थी 3 बजे रिशु को लेकर डॉक्टर के पास। उसके थोड़ी देर बाद ही बारिश स्टार्ट हो गया और मुझे अंदर से लग रहा था कि शायद मैं घर पे आके देखूं कि मेरा घर ऐसा के जैसा का तैसा ही है और बर्तन नहीं धुले होंगे। तो एकदम जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ कि इतना बारिश हो रहा था ना कि ये पॉसिबल नहीं था कि दीदी काम पे आए। तो दीदी काम पे नहीं आई है और ये दोपहर से पूरा बर्तन पड़ा हुआ है। अब दोपहर से लेके अभी तक फिर मैं चली गई थी तो मुकुल ने चाय पिया है, उसके बाद मुकुल और राय दोनों ने इवनिंग स्नैक्स भी लिया है। तो बहुत बर्तन है। अभी अभी सब कुछ साफ भी करना होगा और टाइम भी हो गया 7:30। मुझे भूख भी लग रही है तो सबसे पहले मैं डिनर कर लूँगी, उसके बाद मैं काम करूँगी। इसीलिए ना अपना काम खुद करना चाहिए। किसी के भरोसे नहीं रहोगे तो ये इतना मेस्ड अप नहीं हो गया आप। और मैं दीदी के भरोसे सब कुछ छोड़ के गई थी। दीदी भी अपनी जगह ठीक है क्योंकि ऑब्वियसली इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है तो कैसे आएगा कोई। और ये हो गया। थोड़ा सा भी अगर काम करके जाती तो इतना मैं परेशान नहीं होती। अब तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्टार्ट किधर से करें, इधर से या फिर इधर से। तो काम करते हैं। मेरे फ्रिज में ये सब भी रहता है, आपके फ्रिज में रहता है? आज बर्तन थोड़ा ज़्यादा है, सिंक एरिया में सारे बर्तन नहीं होगा, इसलिए आज इधर के एरिया में ना मैं इस तरह का मोटा वाला क्लॉथ बिछा दूंगी। इसमें बड़े बर्तन मैं रख दूंगी। आज हम लोग गए थे दोपहर के डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास। तो हम दोनों वहीं पे बैठे हुए हैं और आप रिशु को देखिए डॉक्टर के साथ कितना कोऑपरेट कर रहा है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जैसा जैसा डॉक्टर बोल रहा है ऐसा ऐसा सुन रहा है। मेरा बेटा बहुत ब्रेव है, बहुत ही। आई एम प्राउड ऑफ हिम। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं मेरा किचन पूरा क्लीन कर चुकी हूँ, डिनर हो चुका है, बच्चों ने भी खाना खा लिया है और सारे लोग सो गए हैं। रिशु को मैं सोची थी खिचड़ी बना के दूंगी, लेकिन वो बोला खिचड़ी नहीं, उसको सूजी खाना है। तो मैं सूजी पतला करके बना दी, वो खा लिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि जो बच्चा अभी अभी डॉक्टर के पास से, डेंटिस्ट के पास से घूम के आया है, उसकी मम्मी इतनी कूल होके, इतनी चिल होके कैसे ब्लॉगिंग कर सकती है। एक्चुअली ये जो हिम्मत, ये जो इन्फ्लुएंस आप बोल सकते हो,
ये मुझे मेरे बेटे से ही मिला, और मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना ज़्यादा ब्रेव है। एक्चुअली यहाँ पे ना कैंडी बैठी हुई है और वो मुझे टाना खींचा कर रही है, इसलिए मेरी नज़र बार बार उधर जा रहा है। तो मैं जो बोल रही थी, मैं डॉक्टर के पास गई और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि पता नहीं क्या बोलेंगे डॉक्टर। मैं जाते ही डॉक्टर ने उसका पूरा गम्स का ना एक्सरे किया। एक्सरे करने के बाद डॉक्टर बोले कि उसका इधर का एक टीथ को रिमूव करना होगा, उसमें बहुत ज़्यादा कैविटीज़ है, वो अगर रिमूव नहीं किया तो उसकी वजह से मतलब आस पड़ोस के जो और भी टीथ्स है ना उसमें भी प्रॉब्लम होगा। देन एंड देन मैं बोली जो डॉक्टर आपको ठीक लगता है आप वही कीजिए। तो बोला ठीक है। तो उन लोगों ने अपना प्रोसीड्योर स्टार्ट किया। जैसे ही प्रोसीड्योर स्टार्ट किया मैं उनको बोली कि आप एक काम कीजिए, आपका कितना बिल हो रहा है आप वो बोल दीजिए मुझे, मैं बिल पेमेंट कर देती हूँ। और ताकि क्या होगा ना, मैं बिल पेमेंट करके रखती हूँ, उसके बाद आप काम कीजिए। तो क्या होगा, मेरा बेटा अगर रोएगा भी या फिर उसको कुछ तकलीफ भी हुआ तो उसको वेट ना करना पड़ा, मतलब डॉक्टर का काम हो और उसके बाद मुझे एक सेकेंड भी क्लिनिक पे खड़ा रहने की ज़रूरत ना पड़े, मैं मेरे बेटा को लेके सीधा घर आ जाऊँ। मेरे माइंड में ये चल रहा। तो मुझे डॉक्टर बोले कि अच्छा ठीक है। फिर मैं बाहर वेट कर रही थी। फिर वो ऋषु को वो लोग अंदर लेकर गए, मैं भी गई उसके उन लोगों के साथ। 2-3 लोग थे और डॉक्टर थे। बहुत ही अच्छा क्लिनिक है। अगर कोलकाता में कोई भी मेरा ये ब्लॉग देख रहा है और अगर आपके बच्चों को या फिर ऐसा ना हो, लेकिन अगर इन केस आपके बच्चों को डेंटिस्ट के पास जाना पड़े, देन लेक टाउन में डॉक्टर मधु चंद्रिका के पास जरूर जाइएगा, बहुत अच्छी डॉक्टर है। तो तो ऋषु को लेकर वो लोग गए। उसके बाद मुझे ना, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। जैसे वो लोग सब कुछ मतलब अरेंजमेंट कर रहे हैं कि उसका दांत निकालना है, इतना बड़ा बड़ा उन लोगों का इंस्ट्रूमेंट निकाला, मैं थोड़ा देख के वो सब डर गई। मैं ऋषु की ओर देखने लगी ना तो मेरे आंखों से थोड़ा आंसू आ गया। ऋषु मुझे बोल रहे हैं मम्मा आप क्यों रो रहे हो। ऋषु मुझे बोले, मैं बोली कहा मैं नहीं रो रही हूँ। ऋषु बोला मम्मा तुम्हें खूब भीतू। तो डॉक्टर ने पूछा उसको कि के बेसी भीतू, समप्रिय ना समप्रिय और मम्मा। मेरा बेटा बोले कि समप्रिय इज वेरी ब्रेव बॉय, समप्रिय और मम्मा तो खूब भीतू। डॉक्टर बोल रहा है कि देखिए आपका बेटे का इतना ज़्यादा हिम्मत और वो इतना ब्रेव बॉय है और आप उसका हिम्मत एक्चुअली तोड़ रहे। आप डरोगे तो आपका बेटा भी डरेगा। तो फिर मैं सोची एक्चुअली डॉक्टर ठीक सही बोल रहा है। और ऋषु पूरा इंजॉय कर रहा है, थोड़ा सा भी उसको परेशानी नहीं है। जैसे जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप मुंह साफ करो, कुली करो, पानी को इधर फेंको, थोड़ा सा मुंह खोलो, हाँ करो, एकदम एग्जैक्टली वो वही करके जा रहा है। उतना देर तक एक दांत, अगर आप लोगों ने कभी रिमूव किया होगा, दांत जब निकालते हैं ना उससे पहले बहुत टाइम तक हाँ करके रखना पड़ता है, कभी इधर से कभी उधर से, मतलब मुंह बहुत देर तक खुला रहता है। ये सब जगह ना पेन हो जाता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर के साथ ऋषु इतना ज़्यादा कोऑपरेट किया है ना कि डॉक्टर भी एकदम अचंभित रह गए कि इतना अच्छा बच्चा तो शायद मुझे पहले नहीं मिला था कभी, इतना अच्छा है ऋषु। तो उसके ऋषु को देखकर मुझ में भी हिम्मत आ गई। बोले चलो चलो, तो इसका मतलब ये सारा चीज़ उतना शायद उसको पेन नहीं हो रहा है। तो मैं उसको गोदी में लेने की कोशिश कर रही थी कि ऋषु तू गोदी में आ जा। वो नहीं आया, बोला कि ना मम्मा मैं तो एकदम ठीक हूँ, मुझे गोदी में नहीं जाना है। और बारिश हो रहा था कल, उसको पानी में छपत छपत करने को मिल रहा है, उसको गोदी में नहीं चढ़ना है। मैं ऋषु को बार बार पूछ रही हूँ, ऋषु यहाँ पे पेन हो रहा है नहीं, यहाँ पे लग रहा है नहीं, कुछ मुंह में लग रहा है ऐसा नहीं। और थोड़ा सा एनेस्थीसिया यहाँ पे दिया था, तो मैं सोची उसके वजह से शायद उसको चक्कर वक्कर आए। बोले मम्मा कुछ नहीं हो रहा है उसको। मैं बोली अच्छा ठीक है चलो, कुछ नहीं हो रहा है। तो निकलते ही मैं उसको थोड़ा सा गोदी में लेने की भी कोशिश की, वो गोदी में भी नहीं आया, जाके पानी में छपात करके एकदम जंप कर दिया। ये छोटे से, जब वो बहुत छोटा था तब से ऋषु का ये आदत है, पानी देखते ही उसमें जाके एकदम छपात करके जंप कर देता है। तो वही किया, पूरा पैंट वैंट भिगा लिया वहीं पे। उसके बाद तो हम लोग घर चले आए। घर पे आके भी मुझे टेंशन, घर पे आके वो खुद ही मेरी मम्मी को, मतलब उसकी नानी को फ़ोन करके बोल रही है, अरे सोनू तो खूब भीतू, मतलब मेरा नाम लेके बोल रहा है, सोनू तो खूब भीतू मापा दिदुन, আমার তো একটুও ভয় লাগেনি, আমার কোনো ব্যথাই নেই, আমার কোনো অসুবিধেই নেই। सोचो
मतलब बच्चे ऐसे होते हैं। हम लोग माएँ ना कभी कभी हमारे बच्चों को थोड़ा सा डीमोटिवेट कर देते हैं, कभी डरा देते हैं उन लोगों को। बट वो आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा ब्रेव है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। भी अभी माएँ हैं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, टॉडलर्स है, उन सारे माओं के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो बच्चे का कैविटीज़ का प्रॉब्लम है ना, ये हम लोग कभी कभार अनदेखा कर देते हैं। तो मैं जो गलती की हूँ वो गलती आप ना करें, इसीलिए मैं मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऋषु जब छोटा था उस टाइम पे जब उसका मतलब थोड़ा थोड़ा टीथ निकलना स्टार्ट किया था, जब उस टाइम पे उसके टीथ्स में प्रॉब्लम थे। तो मैं डॉक्टर को जब दिखाई तो डॉक्टर बोले कि ये दूध बहुत पीता है, इसीलिए उसके टीथ में कैविटीज आ रहा है, तो ये कुछ नहीं होगा, ये ठीक हो जाएगा। तो ऋषु का आदत था, ऋषु सोते वक्त भी ऐसे बॉटल पकड़ करके दूध पीते पीते सो जाता था और मुंह में दूध रह जाता था उसका। तो उसके वजह से उसको छोटे से ही थोड़ा सा टीथ में प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ सारे जितने भी नई नई मम्मियाँ बनी हो आप लोग, अगर कोई मेरे व्यूअर्स है तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखिएगा कि बच्चे कभी मुंह में दूध लेके ना सो जाए। अगर 7 महीना या फिर 8 महीने का बच्चा है जब जिसको मतलब टीथ्स आ रहे हैं ना, उसी टाइम पे वो लोग पानी भी पीते हैं, तो दूध पीने के बाद ही पानी पिलाना, तो फिर ये कैविटीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा। ऋषु चॉकलेट खाना स्टार्ट किया था उससे पहले उसको कैविटीज़ आ चुके थे। तो फर्स्ट टाइम मैं दिखा ली, उसके बाद उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम कम हो गया था, कैविटीज़ कम हो गया था, वो स्प्रेड नहीं कर रहा था। मैं ब्रश कराती थी दोनों टाइम तो ठीक हो गया था। फिर बीच में बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाना स्टार्ट कर दिया था और मतलब रोके से नहीं रुकता था, इतना ज़्यादा चॉकलेट खाता था। उस टाइम पे भी थोड़ा सा कैविटीज़ उसको बड़ा प्रॉब्लम, तो मैं डॉक्टर को दिखाई, डॉक्टर ने बोला कि आप इसको क्लीन करवा लो। तो मैं बोली अब उतना छोटा, जब पहली बार सेकेंड टाइम जब वो तब शायद 3 साल का होगा, जब सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम मैं उसको लेके गई थी 8 या 9 महीना का था होगा, तब डेंटिस्ट के पास गई थी। उसके बाद नेक्स्ट जब मैं उसको डेंटिस्ट के पास लेकर गई तब वो 3 साल, जब उसको चेक करना स्टार्ट किए ना, मुंह खोल ही नहीं रहा है, डॉक्टर को मार रहा है, पीट रहा है, वो मुंह नहीं खुलेगा, चिल्ला मिल्ली बहुत ज़्यादा कर रहा है और डॉक्टर बोल रहा है कि उसका टीथ को क्लीन करना होगा, बहुत मतलब कैविटी स्प्रेड हो रहा है, उसका टीथ को भी क्लीन करना होगा और टीथ निकालना भी होगा। नहीं निकालना होगा ये नहीं बोला, वो बोला फिलिंग करना होगा। मतलब 1 हफ्ते के अंदर मैं बोली और एक बार सेकेंड ओपिनियन ले लेती हूँ। मैं फिर से डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर भी वही चीज़ बोला कि आप इसको फिलिंग करवा दो। कि लेकिन ऋषु उस टाइम पे मतलब किसी को अलाउ ही नहीं करता था कि कोई उसको टच करे, तो अब मैं कैसे उसको डॉक्टर के पास ले मतलब फिलिंग के लिए ले जाऊँ, वो तो मतलब वहाँ पे चिल्ला मिल्ली रोना धोना कर रहा है। तो मैं घर आ गई, फिर बहुत लोगों से बात की, सभी लोग बोले कि इतना टेंशन ना लो, वो टीथ मिल्क वाली टीथ है, वो निकल जाएगा। तो मैं छोड़ दी, मैं और डेंटिस्ट के पास नहीं गई, मैं घर पे ही ऋषु का थोड़ा मतलब चॉकलेट वॉकलेट खाना कम कर दी, थोड़ा सा ब्रशिंग करना स्टार्ट कर दी, लेकिन इससे कैविटी प्रिवेंट नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत हद तक बढ़ चुका था तब। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, मैं डॉक्टर की बात नहीं सुनी, मैं वो बोले थे कि उसका थोड़ा सा टीथ क्लीन करवा लो, थोड़ा सा फिलिंग करवा लो, मैं नहीं सुनी, मैं अपना दिमाग लगाई और उसके लिए आज मेरे ऋषु को ये चीज़ मतलब झेलना पड़ रहा है। एक्चुअली ना फिर लास्ट जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद से तो टीथ गिरना भी स्टार्ट हो गया था, 2-3-4 टीथ इन लोगों का ऑलरेडी गिर चुका है। तो मैं सोचा बढ़िया है, अभी टीथ गिरना स्टार्ट हो गया है तो नया टीथ आ जाएगा, तो फिर नई जो टीथ आएगा वो बहुत अच्छे से आएगा, कैविटीज नहीं होगा, तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये सोच के थोड़ा और रिलैक्स, लेकिन लास्ट 1 वीक से ऋषु को तकलीफ बढ़ना स्टार्ट हो गया था। यहाँ में कभी पेन हो रहा है, कभी कुछ खाना खा रहा है वो जाके अटक जा रहा है, कभी गम्स में सूजन हो रहा है, ये सब हो रहा था। तो मैं देखी कि नहीं अब डॉक्टर के पास जाना ही है, डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने मुझे तो बहुत डांटा कि आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हो बच्चों को, 2-3 दिन में मुंह में और ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता। तो मैं सोची वही मतलब मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे पहले ही जब डॉक्टर ने बोला था कि क्लीन करवा लीजिए, फिलिंग करवा लीजिए, मुझे हाँ थोड़ा सा तकलीफ होता लेकिन करवा लेना चाहिए था। अगर तब मैं करा लेती तो आज ऋषु को ये सब झेलना ना पड़ता, बेचारे का एक टीथ ही निकालना पड़ा। अभी और एक टीथ है ऑपोजिट साइड का, वहाँ पर भी थोड़ा सा कैविटीज़ है। तो डॉक्टर बोले अगर प्रॉब्लम होगा तो निकालना पड़ सकता है, नहीं तो नहीं।
और ये गम्स के जो टीथ होते हैं ना, डॉक्टर के हिसाब से वो 9 ईयर्स में गिरते हैं। और हम लोग यहाँ पे सोचते हो 5 साल हो गया है, 5 साल के बाद तो टीथ गिरना स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है, टीथ 5 साल से भी स्टार्ट होता है, लेकिन ये प्रोसेस पूरा चलता है 10 साल तक। और गम्स के टीथ सबसे लास्ट में वो गिरते हैं 9 ईयर्स के बाद। तो फ्रेंड्स, ये सारी गलतियां आप लोगों मत करना। अगर आपके बेटे बच्चों को कुछ भी छोटा मोटा टीथ्स का भी प्रॉब्लम है, इमीडिएट डेंटिस्ट के पास जाइए और उनके हिसाब से चलिए। अपना दिमाग मत लगाइए, किसी का मत सुनिए कि गिर जाएगा, फीलिंग मत करवा, ये मत करवा। जो डॉक्टर बोले ना वही सही होता है और वही करना चाहिए। मेरा ब्लॉग बहुत छोटा सा ही है, मैं इवनिंग में स्टार्ट की, रात को ख़त्म कर रही हूँ। आशा करती हूँ मेरे ब्लॉग्स आप लोगों को पसंद आया होगा। तो for the time being, good night, take care of yourself and also your family. Bye.